नमस्कार बच्चों। जीवित जीव विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और विभिन्न तरीकों से भोजन प्राप्त करते हैं। हम पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। मैं बिंदु आपको पाठ से पोषण संबंधी कमियां और बीमारियों के बारे में समझाऊंगी। कक्षा 10वीं जीव विज्ञान की जीवन प्रक्रियाएं। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। पाचन नालिका के स्वास्थ्य पहलू। कुपोषण के कारण होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। मुख्य शब्द। पाचन नालिका, क्रमकुंचन गति, मतली, अपाच, पेट का छाला, कब्ज, कुपोषण, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। मानव में पोषण। मानव पाचन तंत्र बहुत अधिक जटिल है। विभिन्न भागों को शामिल किया जाता है और विभिन्न पाचन रस और किण्वकों का उपयोग करके विभिन्न कार्य करते हैं। आहार नाली एक लंबी ट्यूब है जो मुंह से गूदा तक फैली हुई है। प्रणाली के विभिन्न भाग विभिन्न कार्य करते हैं। आइए मानव पाचन तंत्र से गुजरने वाले भोजन के प्रवाह चार्ट का निरीक्षण करें। पाचन नालिका के स्वास्थ्य पहलू। मानव पाचन नालिका आमतौर पर उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से कार्य करती है।
हालांकि हम इसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और अधिक खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। हालांकि कभी-कभी यह विद्रोह करता है और हम या तो बीमार महसूस करते हैं या अपच करते हैं। शरीर अवांछित या हानिकारक पदार्थों से कैसे छुटकारा पाता है? उल्टी पेट से अवांछित या हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाने की शरीर की विधि है। पेट और अन्न प्रणाली के क्रमानुकुंचन गति ने अपने सामान्य दिशा को उलट देती है और भोजन को निष्कासित कर देती है। उल्टी के कई कारण हैं, लेकिन सबसे आम में से एक है अधिक खाना, खासकर जब भोजन में वसा का उच्च अनुपात होता है। उल्टी तब भी होती है जब हम कुछ बहुत ही अपचनीय या जहरीला खाते हैं। जब हमारी उल्टी हरितमय होती है, जिसे आमतौर पर पित्त या लिवरीय कहा जाता है, तो हमें कड़वा स्वाद मिलता है और यह अक्सर कई दिनों तक समृद्ध भोजन खाने का परिणाम होता है। लिवर अत्यधिक वसा का सामना करने में असमर्थ है और हमें मतली की भावना आती है। अपच एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब भोजन को पाचन में कठिनाई होती है। स्वस्थ लोग आमतौर पर पाचन से संबंधित समस्याओं से बच सकते हैं। 1. सरल संतुलित भोजन करना। 2. आराम से भोजन करना। 3. भोजन को अच्छी तरह से चबाना। 4. भोजन करने के तुरंत बाद हिंसक व्यायाम करने से बचना। 5. पर्याप्त पानी पीना और नियमित रूप से मल त्याग करना। अपचक का एक अधिक गंभीर रूप पेट और ग्रहणी संबंधित अल्सर के कारण होता है। यह स्थितियों उन लोगों में अधिक भारी होता है जिन्हें जल्दबाजी या चिंतित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार अल्सर अक्सर व्यस्त लोगों में होता है जो भोजन पर जल्दी करने और पर्याप्त आराम के बिना एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में भागने की आदत में पड़ जाते हैं। जो लोग आराम कर सकते हैं, जो लगातार तनावग्रस्त नहीं होते हैं और जो धीमी गति से रहते हैं, उन्हें शायद ही कभी अल्सर मिलता है। सभी जीवन प्रक्रियाओं के समुचित कार्य के लिए सभी जीवित जीवियों में पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। यह केवल भोजन का सेवन नहीं है, बल्कि इसका आत्मसात और अपशिष्ट का उत्सर्जन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फाइबर से भरपूर भोजन का सेवन कब्ज से बचाता है। हम जानते हैं कि जैविक प्रतिक्रियाओं को सही तरीके से बनाए रखने के लिए भोजन मुख्य स्रोत है। हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और वसा की उचित मात्रा होती है। विश्व की 2/3 आबादी भोजन संबंधी बीमारियों से प्रभावित है। उनमें से कुछ उच्च कैलोरी वाले भोजन का सेवन करने से पीड़ित हैं। अधिकांश लोग संतुलित आहार की कमी के कारण विभिन्न बीमारियों का सामना कर रहे हैं। भोजन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भोजन करना जिसमें आवश्यक मात्रा में एक या एक से अधिक पोषक तत्व ना हो, कुपोषण कहलाता है। खराब स्वास्थ्य, स्वेच्छा से भूखमरी, पोषण संबंधी आदतों के बारे में जागरूकता की कमी, सामाजिक आर्थिक कारक हमारे देश में कुपोषण के सभी कारण हैं। कुपोषण 3 प्रकार का होता है। एक, कैलोरी कुपोषण। 2, प्रोटीन कुपोषण। 3, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। आइए बच्चों में कुपोषण के हानिकारक प्रभावों का प्रेक्षण करें। क्वोशिओर्कर रोग। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आंतरिक कोशिकीय स्थानों में पानी के संचय के कारण शरीर के अंग सूज जाते हैं। बहुत खराब मांसपेशियों का विकास, पैरों में सूजन, फूला हुआ चेहरा, खाने में मुश्किल होना, दस्त, सूक्षक त्वचा इस बीमारी के लक्षण हैं। गंभीर कुपोषण ऐसा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। आमतौर पर यह बीमारी तब होती है जब तत्काल दूसरी गर्भावस्था होती है या बार-बार बच्चे का जन्म होता है।
दुबला और सप्ताह, अंगों में सूजन, कम विकसित मांसपेशियां, सूक्षक त्वचा, दस्त आदि इस रोग के लक्षण हैं। मोटापा, यह अधिक खाने और लेने में ऊर्जा की अधिकता के कारण होता है। यह एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। मोटे बच्चे मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे, पित्ताशय की समस्याओं आदि जैसे कई बीमारियों के जोखिम के साथ बढ़ते हैं। जंक फूड और अन्य अस्वस्थ भोजन की आदतें मोटापे का कारण बनती हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन जैविक पदार्थ है। वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसकी आवश्यकता छोटी मात्रा में होती है। वास्तव में विटामिन शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। हम आमतौर पर विटामिन की कमी से पीड़ित नहीं होते हैं। हमारे शरीर में विटामिन का स्रोत दो प्रकार से होता है। एक आहार है और दूसरा आंत में मौजूद बैक्टीरिया है जो विटामिन का संश्लेषण करता है और शरीर को विटामिन की आपूर्ति करता है। विटामिन को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक पानी में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के हैं। आइए निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें जो विटामिन उपलब्ध स्रोतों और कमी से होने वाले रोगों को दर्शाता है।